भक्ति भक्त भक्त नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य सापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्रीवासी बिहारी लाल कहे। वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदने ब्रह्मनंदन, उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने ब्रह्मांड वंदने भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्सिया समस्त होता दिक सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तरफ अपने मन को समाहित किए हुए है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अभी हम सब ने पूर्व पर चर्चा करना प्रारंभ किए कि किस प्रकार महाराज परीक्षित वह मुकुट धारण किए जो भीमसेन जरासंध के मृत्यु के पश्चात, वध के पश्चात उसके मुकुट को ला करके अपने राजकोष पर रख दिया और वही मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया, क्योंकि जो जरासंध का द्रव्य था वह अधर्म का था। उसने कई राजाओं को मार करके उनके धन को हड़प लिया और उसी से उस द्रव्य से निर्माण किया था। इसीलिए उसमें कलयुग का आभास था और उनसे अपराध बना। समीक ऋषि का उन्होंने, जब वह समाधि से थे, जल की याचना किए लेकिन वह सुने नहीं। वह तो अंतरात्मा में परमात्मा के ध्यान में मग्न थे। उस समय उन्होंने अपराध किया, एक सर्प को उनके गले पर डाल करके। इस प्रकार जब उनसे अपराध हुआ, श्रृंगी उनके पुत्र थे, उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिदम चेति स्म तुलांगार चोदितो में तदद्रुभम। अब समीक ऋषि को जब पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है मेरे पुत्र ने, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तूने जो श्राप दिया है ये अच्छा नहीं किया है। महाराज परीक्षित तो बड़े भगवत भक्त हैं। इसके बाद राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे पास केवल 7 दिवस हैं, तो सुखताल आ जाते हैं राज्य पाठ छोड़ करके, और वहां पर अनेकों ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं। उनका उन्होंने पूजन किया है और उनसे प्रश्न किया है कि जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। सब ऋषि मुनियों के अपने अपने अलग मत हुए, तो उन्होंने देखा कि कोई एक मत पर नहीं है। तो उसी समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो तत्राद भगवत भगवान व्यासपुत्र, भगवान वेद व्यास के ही जो पुत्र हैं सुखदेव मुनि वहां पर प्रकट हुए, उनका पूजन किया है और उनसे प्रश्न किया है। प्रश्न तक हम सब चर्चा किए थे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यश्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? किसका भजन, किसका स्मरण, किसका पूजन, क्या करें अथवा क्या ना करें? यह सब बात जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि के चरणों में निवेदित किया है, सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, राजन, यह तो लोक मंगल करने वाला प्रश्न है, लोगों का कल्याण करने वाला प्रश्न है, और प्रशंसा किए हैं। तो सज्जनों, यहाँ से शिक्षा यह मिलती है, कई बार हम प्रश्न तो करते हैं लेकिन प्रश्न हमारे बड़े बेढंगे होते हैं, जिसमें ना तो स्वयं का कल्याण है ना ही लोक का कल्याण है। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि प्रश्न भी ऐसा करिए कि
जगत का कल्याण हो, स्वयं का कल्याण हो। राजा परीक्षित का प्रश्न सुन करके सुखदेव भगवान ने कहा है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यह आपका जो प्रश्न है, यह लोक मंगल करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला है। ऐसे प्रश्न की महापुरुष लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखो राजन, शास्त्रों में अनेकों बातें बताई गई हैं करने योग्य, सुनने योग्य, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, जो ऐसे अज्ञानी हैं कि घर गृहस्थी तक ही सीमित रह जाते हैं, जिनकी रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है और जो दिन है वह कुटुंब के भरण पोषण पर व्यतीत हो जाता है, बोले वह प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जाते हुए भी चेतते नहीं है, यानी जागते नहीं है, खुद को सचेत नहीं करते। तो कहते हैं कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान नीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेता भयम। तो राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सदा सर्वदा परमात्मा का ही ध्यान करते रहें, परमात्मा का स्मरण रहे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नामों का कीर्तन, ये सब करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा अभ्यास रहेगा, पूर्वाभ्यास, तभी भगवान का नाम अंतिम समय भी आएगा। और शास्त्रों में क्या कहा गया है, अंते आमति सागति। और मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे। और भगवान की स्मृति कब बनी रहेगी? जब हम जीवन के मध्य में भी भगवान का चिंतन करेंगे तो अंत में भी बना रहेगा। लेकिन हम पूरा जीवन अगर माया में व्यतीत करेंगे तो मायापति का अंतिम में स्मरण होने से रहा। तो बोले, हे परीक्षित, जो भगवान के भक्त हैं वह सदा भगवान के गुणों में ही रमे रहते हैं। और एक बार भगवान के गुण तो इतने आकर्षित करने वाले हैं, भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र हैं, ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं कि भगवान कैसे कैसे लोगों को, भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। एक कथा आती है कि एक आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, यह अद्वैत वेदांत के बड़े उपासक और निर्गुण ब्रह्म निराकार परमात्मा के भक्त। लेकिन एक बार जब इनका किसी कार्य से वृंदावन आना हुआ तो उन्होंने सुना कि चलो, सगुण स्वरूप कृष्ण कन्हैया लाल विराजते हैं बांके बिहारी के रूप में। तो उन्होंने विचार किया कि चलो, मानते तो नहीं है सगुण को, लेकिन फिर भी आए हैं तो इनकी बड़ी महिमा है, तो देख लेते हैं। जाकर देखने गए थे, लेकिन ऐसे हमारे प्रभु के गुण हैं सज्जनों कि देखते ही पूरा जीवन बदल गया। उनके मुख से यही निकला, जैसे ही दृष्टि पड़ी, पर्दा खुला और बांके की बांकी छटा को निहारा तो कहने लगे, अद्वैत थी पथि कई रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापि वयम हठेना दासी कृता गोपवधू बितेना। कहने लगे, कहा मैं अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाला आत्मराज को प्राप्त कर चुका, लेकिन मुझे गोप कुमारियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक सठेन के नापि वयम हठेना, सठता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपना मुझे भक्त बना लिया, दास बना लिया। और फिर वही मधुसूदन सरस्वती जी सज्जनों बाद में लिखते हैं क्या, कि कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। पूरा श्लोक ऐसा है, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्राद
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कृष्ण के अलावा भी कोई तत्व है तो होता होगा, लेकिन हमको पता नहीं। हमको तो कौन सा तत्व पता है? बोले केवल हमें तो केवल कृष्ण तत्व का ही ज्ञान है। तो इस प्रकार भगवान के गुण ऐसे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, भगवान के प्रभु के गुण ऐसे हैं कि सब कोई उन गुणों से प्रभु की ओर खींचा चला जाता है। और कृष्ण यानी जो खींचने वाला है, कर्षयति कृष्ण, तो परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, राजर्षे राज ऋषि। अब राजा परीक्षित संतों के यहाँ पर आने के बाद संत ही हो जाते हैं जो सत्संग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? राजर्षे, राज ऋषि, क्योंकि राजा है। बोले कि हे राजन, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्या, पहले मैं भी निर्गुण ही ब्रह्म का उपासक था। जब यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। लेकिन जब बराह पीड़म नटवर वपुः वकीयम स्तन कालकूटम, भगवान की महिमा और स्वभाव को सुना तो भागा भागा चलाया। तो भगवान के गुण ही ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को अपने ओर खींच लिया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। उनका भजन करना चाहिए जीवों का, मनुष्यों को चाहिए कि अपना मन भगवान के चरित्रों में लगा करके रखें। और जिस कारण और उनके आकर्षण में जाकर के मैंने जिस कथा को सुना, उनके पावन चरित्र को जिसको मैंने सुना पढ़ा, अब वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और हे राजन, यह मत सोचना कि मेरे पास केवल 7 दिवस है। तुम्हारे पास 7 दिवस बहुत है। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। इनके पास तो मात्र 2 घड़ी शेष था, 48 मिनट, और इसमें ही उन्होंने अपने को मुक्त कर लिया, परम पद को प्राप्त कर लिया। बोले कैसे 48 मिनट? बोले कि यह देवासुर संग्राम में भाग लिए थे, जीते तो देवताओं ने वरदान दिया था सबको, इसीलिए इसको वीर भूमि कहा गया है। ये हमारा देश ऐसे ही नहीं है। यहाँ के वीर जो है जाते थे स्वर्ग में, देवताओं का भी सहारा बनते थे, देवताओं के तरफ से युद्ध करते थे, इसीलिए वीरों की भूमि कहा गया है इसको। तो उनको जब कहा तो बोले हमारी आयु कितनी है, कितना जिएंगे महाराज, यही बता दो। देवताओं ने कहा बस बहुत कम समय है, 2 घड़ी है। तो सत्संग के किया भगवान का, और उसमें ही उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। तो आपके पास तो 7 दिवस है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जब मृत्यु का समय निकट आए, तो दूर नहीं है मृत्यु, जितने मृत्यु लोक में है सबके निकट ही खड़ी है मृत्यु। जन्म के साथ ही मृत्यु खड़ी हो जाती है सज्जनों, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? मृत्यु जन्म वताम वीरा देहेन सह जायते। मृत्यु जन्म के साथ ही तय हो जाती है, इसीलिए भगवान का यजन जरूरी है। तो यही कहना है सुखदेव भगवान का कि जब मौत नजदीक आ जाए, मृत्यु समीप आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। क्या करें? तो कहते हैं हे राजन, वैराग्य रूपी खड्ग, वैराग्य रूपी तलवार से काटना है। किसको? बोले ममता रूपी डोर, मोह रूपी डोर, माया रूपी डोर। तो यह जो मैं और मोर तोर तय माया, इसका जाल हमने चारों तरफ अपने बांध रखा है। तो इसी माया रूपी जाल को काटना है, ममता को काटना है, दूर करना है, और फिर उससे छूट जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो फिर किसी तीर्थ स्थान में आ जाएं, वहां सुंदर पवित्र जल में स्नान करें, और वहां स्नान करने के बाद सुंदर आसन बिछा करके बैठ करके दृढ़ता पूर्वक बैठने का अभ्यास करें और भगवान का ध्यान करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? अब ऐसा नहीं है कि भगवान का ध्यान करें तो भगवान मंदिर में रहते हैं तो मंदिर है बस से प्रेम रहे, और भगवान की बनाई सृष्टि में हम विरोध करें, लड़ाई झगड़ा करें, द्वेष करें, ईर्ष्या करें, तो ये भी ठीक नहीं है।
तो यहाँ पर सुखदेव भगवान ने कहा पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है। क्यों? विराट स्वरूप क्या है? बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाषणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वतलो महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम, बोले यह जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान का स्वरूप है। 14 लोग कहे गए हैं ना, तो पाताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है सज्जनों, और तलातल यह पिंडलियां हैं, सूतल घुटने हैं, बीतल अतल दोनों जंघाएं हैं प्रभु की। यह तो हो गया नाभि के नीचे का स्थान। नाभि भूवर लोक है, छाती स्वर्ग लोक है, और गला महर लोक है, मुख जन लोक है, ललाट तपो लोक है, और मस्तक को सत्य लोक की संज्ञा दी गई है। और चारों वर्ण है, यह भी भगवान के अंग है। ब्राह्मण ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहु, ब्राह्मण भगवान के विराट के मुख हैं। क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघा है, और शूद्र जो है अंत्यज, यह भगवान के चरण है। तो चारों अभिन्न है और चारों ही बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो कभी भी इस ईर्ष्या द्वेष ये नहीं करना है कि हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं, है ना। भगवान के ही सब अंग हैं। जैसे हम, हमारा हाथ और पैर ये दोनों ही हम हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ कोई और है, पैर कोई और है, या मुख कोई और है। संज्ञा हमारे पूरे शरीर के अंगों की है, इसीलिए हम सब भगवान के हैं, ये धारणा भक्त की होनी चाहिए। और जो संपूर्ण सब जगह भगवान का दर्शन करता है वह है भगवान का उत्तम भक्त। और इसीलिए चाहिए जो मुमुक्षु यानी मुमुक्षा रखता है, मोक्ष की इच्छा रखता है, तो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे, तभी मुक्त हो सकता है। सांसारिक पदार्थों के लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान के अनुरागी हो जाएंगे तो भगवान स्वयं ही योग क्षेमम वहां में हम, भगवान स्वयं ही उस भक्त का ख्याल रखते हैं। अब इसके लिए कई ज्वलंत उदाहरण हैं। देख लीजिए, भक्त अम्बरीश के लिए तो भगवान ने चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। तो इसीलिए उनको ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जीवन निकाल देते हैं भजन के बिना। और पता लगा कि जो धन पूरा जीवन कमाया है भजन को नहीं किया है, और एक पल में धन पूरा चला गया, और उसी धन के जाने से गम में अटैक आया और हम भी चले गए। तो ना भजन हुआ, ना धन का उपभोग कर पाए, ना ही धन का सुख देख पाए। इसलिए भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धन है। और सांसारिक पदार्थों की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। भाग्यवशात या प्रभु की कृपा से उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। और बहुत ज्यादा भक्तों के जीवन में संग्रह ना हो। क्यों? क्योंकि अब यह तो जानते हैं कि जीवन कितने पल का है। बोले 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहावत है ना। यही है जीवन का हाल। कुछ दिनों का जीवन है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, अब देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अब इतनी छोटी जिंदगानी है, भगवान का भजन छोड़ करके हम लोग जुटाने में लग जाते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। उसी के लिए यहाँ पर विशेष बल दिया गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सत्याम चितो किम कसिपो प्रयासैर बाहो स्वसिद्ध्ये ह्युपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र दिगबल कलादौ सति किम दुकूलै। बोले अगर पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो बहुत से बड़े बड़े शयन करने वाले सैया, बड़े बड़े गद्दे, है ना, इनकी जुटाने की आवश्यकता नहीं है, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।
भुजाओं के होते हुए तकिए की आवश्यकता क्या है, अंजलि के होते हुए बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कहते हैं चीर वत्कल पहनकर काम चल जाए तो अनेकों वस्त्रों से क्या प्रयोजन। तो तात्पर्य यह है कि अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना है तो इन सब को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और इन सूत्रों को पालन करना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, लेकिन आज यहीं तक। श्लोक काफी हो गए हैं, इनको विधिवत रूप से तैयार करिएगा। इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर चरित्र चल रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से मेहनत करिए और साथ ही साथ एक बार ध्यान रखिएगा, जितना पाठ होता जाए उतना आप लोग अपने डायरी नोट्स पर लिखते भी जाइए। बहुत लोग गलती करते हैं कि हम प्रिंट निकलवा लिए हैं, लिखे नहीं है। तो यही गलती है, प्रिंट बस नहीं निकलवाना है। वो तो आप लोगों के सहूलियत के लिए कि चलिए स्क्रीन पर देखने से अच्छा है कि प्रिंट पर देखेंगे, लेकिन लिखना अनिवार्य है। याद रखिएगा, जिसने लिखा है उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और आप सबको बहुत अच्छी तैयारी करना है, इसलिए सबको लिखना है। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर हमारे गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और उनके बाद वासवी जी हैं। वासवी जी के बाद हमारे राघव जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, हर्षिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं। चलिए आप सभी का स्वागत है, प्रस्तुत करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। जन्मादर्शयतोऽन्वयादितरितं सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त्यसूरया तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्रीनिषदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कहितवोत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवमात्र वस्तु सीवरं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरैरीश्वरा तद्गुरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका बुभुखा पुकाः। राधे राधे गुरु जी। पूर्वी जी के बाद हमारे झा जी। झा जी माइक चालू नहीं किए हैं, आप श्लोक सुना रहे हैं बिना माइक चालू किए। कच्चित प्रेषतमे नाथ हृदयनात्म बंधुना शून्य अस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरो वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परितं तेजो देव विस्मापनम् महत् तद्वै धनुस्तैषव सरथो हयसे सोऽहं रथि नृपतयो यथा नमन्ति सर्वं शनेन तदभू दशदिशरिक्तम् भस्मन्हुतं कुकरात् विबोधमुष्याम् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं ददामीति वृथाभिमान
स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। राधे राधे गुरु जी। हाँ, झा जी के बाद आगे सुनाए वासवी शर्मा जी हैं। वासवी जी के बाद हमारे राघव जी, फिर वैष्णवी गुरु जी आधे आधे प्रणाम। जी सुनाइए। तपासौचं दया सत्य नीतिपादा कृते कृता अधर्मशैस्त्रयो भग्न स्मय सङ्गमदैस्तव द्यूतं पानम् इत्यसुनं यत्याधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च यातमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो मृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चकम् इति लङ्घितमर्यादं सप्तमे हनि रंग छोटी इसमें कुलांगारम चोदितों में ततद्रुमम मनुज बलि नहीं होता है समय होता बलवान भीलन लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण जी गुरु जी। बहुत अच्छा। वासवी जी के बाद राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। कच्चित् प्रेष्टतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरु वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवविस्मापहनं महत् तद्वै धनुष्यते इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनुमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूतसदीशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकरात् भविमिवोपमुष्याम्। जी गुरु जी प्रणाम। वैष्णवी तिवारी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे सुनाइए। द्यूतं पानं स्त्रियः शुनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमनाय जातरूपमदात् प्रभु। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, वैष्णवी जी के बाद सुनाए आगे मेघनाथ जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे सुनाइए। तपशौचं दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मे शास्त्रयो भग्ना स्मयन् सङ्गमदेस्तव द्यूतं पानं स्त्रियाशूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। और मेघनाथ जी के बाद आप सुनाइए मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसी सदुद्भवस्थाननिरुद्धलीलया गृहीतशक्ति तृतयाय देहिना मन्तर्भवाय नुपलक्ष्य वर्तमनि। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे सुनील शास्त्री जी सुनाएंगे। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे शास्त्री। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पुनश्च याचमान्ये जात रूपम दात प्रभु तदोनुचम मदम कामं रजो वेर च पंचमम धृतपानं श्रिय सुनायत्रा धर्म शचुवित पुनश्च याचमानये जात रूपम दापत प्रभु तदो नृपत मदम कामम रजो वेर चे पंचमम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे गुरु जी। अच्छा, हम माइक नहीं चालू किए हैं, हम बुला रहे हैं प्रभाकराचार्य जी को, कई बार बुला चुके। राधे राधे गुरु मैंने जी। हाँ, राधे मैं राधे प्रभाकर जी, सुनाइए। अब क्या आप नहीं आ रहे थे इसलिए हम रुक रहे थे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्राह्मशीर्षणोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भ ईशेन जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथैवासीत् सप्रीत्या गतवान् यथा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, अब प्रभाकराचार्य जी के बाद